जय हिंद सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा चैनल। साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा है जो भारतीय सेना के दिग्गज हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हों या सैनिक हो, उन सब की जो अंतिम यात्रा में सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के बारे में है। तो साथियों, इसके लिए एक लेटर जारी हुआ है 2 नवंबर 2023 को। ये निकला है एडजुटेंट जनरल ब्रांच से आर्मी हेडक्वार्टर की, और ये साउथ कमांड में भेजा गया, ईस्टर्न कमांड में भेजा गया, और वेस्टर्न कमांड में भेजा गया, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न ईस्ट कमांड और अटैक कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड, इन सभी को भेजा गया है। और इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा है प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर ADLRS, यानी कि ADLRS के लिए समर्पित हेल्पलाइन का प्रावधान, इसका मुद्दा है। जैसा कि इसमें दिया गया है रेफरेंस DIAV लेटर B45-322 AG ADLRS RNW 8 जुलाई 2016 पार्टिसिपेटिंग SOP ADLRS, यानी कि जो डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स के संबंध में पहले एक लेटर जारी हुआ था, जिसका ये रेफरेंस नंबर इन्होंने दिया गया है 8 जुलाई 2016। इसका पालन करने के लिए जो लेटर निकला था, इसके आदेशों का पहले पालन नहीं किया जा रहा था, इसमें ढील बरती जा रही थी, तो इसके लिए दोबारा से आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। अब इस लेटर में क्या बताया गया है, इसका पॉइंट नंबर 2 मैं आप लोगों को बताता हूँ। ADLRS इज स्कीम रन अंडर AG ब्रांच इंश्योर होनेबल लास्ट राइट टू इंडियन आर्मी वेटरन्स ड्यूरिंग दियर फाइनल जर्नी एंड पार्ट ऑफ स्कीम एसेट ऑफ 10,000 पेड NOK वेटरन्स हिज हर है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है जो ADLR चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के दिग्गजों की अंतिम यात्रा के दौरान सम्मानजनक और अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। योजना के रूप में अंतिम संस्कार संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था के अलावा उसके निधन पर 10,000 रुपये की भुगतान किया जाता है। अब 3 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द पास्ट दैट टाइमली एक्शन डिमाइज ऑफ वेटरन्स आर generally delayed due lack timely info. Army authorities and scheme only relies in form of the final assistant, which is recorded by NOK letter sign out. अब इसमें इन्होंने कहा है, हालांकि अतीत में देखा गया कि सेना के अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण दिग्गजों की मृत्यु पर समय पर कार्रवाई में आमतौर पर देरी हो जाती है और योजना केवल वित्तीय सहायता के रूप में ही साकार होती है, जिसे बाद में नेक्स्ट ऑफ किंग द्वारा दर्ज किया जाता है। अब इसका 4 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिव नीड टाइमली इन्फो आर्मी अथॉरिटी डिसीजन हैज बीन टेकन बाय प्रो लाइफ रेट द डिसाइडेड इंडियन आर्मी एक्सचेंज हेल्पलाइन नंबर 1904, which can be by family info army authority about demise veterans and entitled of action related ADLRS. The action would as under. इसलिए सेना के अधिकारियों को समय पर जानकारी की आवश्यकता से छुटकारा पाने के लिए समर्पित भारतीय सेना एक्सचेंज हेल्पलाइन नंबर 1904 को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसका उपयोग परिवारों द्वारा सेना के अधिकारियों और दिग्गजों के निधन के बारे में जानकारी देने और पहल करने के लिए किया जाता है। ये जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है एक 1904, इस पे आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं ताकि समय से अधिकारी वहाँ पे पहुँच जाएं। कैन डायल 1904 from anywhere in India to
intimate about demise and exchange offer will call back to caller, connect the caller to the nearest station headquarter if it is working hours or to be duty clerk if non working hours holidays। इसका मतलब यही है, निधन के बारे में सूचना करने के लिए परिवार को 1904 पे कॉल करना होगा, चाहे वो भारत में कहीं भी हो, वो डायल कर सकता है। और जो एक्सचेंज है उनको वापस कॉल बैक करेगा और निकटतम सेना मुख्यालय से कनेक्ट करेगा। अगर काम के घंटे हैं तो भी, और काम के घंटे नहीं है तो ड्यूटी क्लर्क जो है उससे कनेक्ट कराएगा आपको। पैराग्राफ भी, स्टेशन हेडक्वार्टर विल कॉन्टैक्ट बी फैमिली इमीडिएटली एंड आस्क फॉलोइंग डिटेल अबाउट डिसाइडेड वेटरन्स। स्टेशन मुख्यालय के नामित अधिकारी परिवार के से संपर्क करेंगे, उनका विवरण होगा, उसका पता करेंगे। सेवा विवरण, दाह संस्कार के समय और उसका स्थान, ये सभी चीज़ें सेना मुख्यालय का अधिकारी निश्चित करेंगे। नंबर सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेशन हेडक्वार्टर नॉमिनेटेड यूनिट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर विल बी प्रेजेंट बिफोर crimination and assistant ensure action in order to help to family organization last retirees all actions। स्टेशन मुख्यालय से जो भी प्रतिनिधि नामित करे जाएंगे या उपस्थित रहेंगे वो दाह संस्कार से पहले परिवार को अंतिम संस्कार और मदद करने के लिए कार्रवाई सहायता सुनिश्चित करेंगे। अब इसका 5 नंबर पॉइंट, एडम कमांडेंट SSO would act nodal officer respective station headquarter implementation of ADLRS। The station headquarter may nominate unit deemed fit of quarterly basis for sub work necessary action implementation please। स्टेशन हेडक्वार्टर उस सप्ताह के तिमाही में आधार पर उपयुक्त समझी जाने वाली इकाइयों का नामांकित कर सकता है, यानी कि हर क्वार्टरली इसको नामांकन करेगा। नंबर 6 पॉइंट, ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर विल बी रिक्वेस्ट अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल एडम कमांडेंट SSO नोडल ऑफिसर एंड ड्यूटी क्लर्क विद अप्लीफाइड फॉर्मेशन। 6 नंबर का अर्थ है, सभी स्टेशन मुख्यालय के एडमिन SSO ड्यूटी क्लर्क सब अपग्रेड करेंगे अपनी फॉर्मेशन डायरेक्टरी में, जो भी नंबर हैं सारे इसमें अपग्रेड करेंगे। और नीचे साइन कर गए हैं दीपक भूषण जी के। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो ADLRS स्कीम है जिसको हम अशोर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ये पहले से ही 8 जुलाई 2016 को भी इसका लेटर निकला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था और उस पर एक्शन करने के लिए दोबारा से आदेश दिया है आर्मी हेडक्वार्टर ने। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको ADLRS स्कीम की जानकारी नहीं है, जिसको हम अशोर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये पहले से ही 8 जुलाई 2016 से चालू है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इसलिए दोबारा से इसमें आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटर जारी किया गया है और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो 1904 है। अगर किसी भी पूर्व सैनिक का निधन हो जाता है तो आप 1904 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से टीम आएगी, उसके दाह संस्कार के लिए उसको सलामी दी जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा और आप लोगों को जो सहायता राशि है वो भी दी जाएगी। तो साथियों, यही थी आज के वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।